हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर ट्रेवल्स एंड ओल्गा। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि नेचर पर्यावरण से कैसे जुड़ा हुआ है। सो फ्रेंड, हम आज चर्चा करेंगे पर्यावरण के बारे में, क्योंकि पर्यावरण भी हमारे जीवन से ही संबंधित है, हमारे नेचर से ही संबंधित है। सो दोस्तों, पर्यावरण जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष सभी को मिलाकर के बनता है। पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ जो प्रकृति का आवरण है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें यानी कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित भी करता है। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण जैसे जलवायु, प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर पर, स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। मानव की अच्छी बुरी आदतें जैसे पानी दूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की अधिक मात्रा में कटाई करना आदि पर्यावरण की बुरी तरह से प्रभावित करती है, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामना करना पड़ता है। पर्यावरण के जैविक घटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेके कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैविक अजैविक क्रियाएं भी शामिल हैं। जबकि पर्यावरण के अजैविक संगठनों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे पर्वत, चट्टानें, नदी, हवा, जलवायु के तत्व इत्यादि। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तथ्यों और घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है। सो फ्रेंड, यह हमारे चारों तरफ व्याप्त है और हमारे जीवन को प्रत्येक घटना इसी पर निर्भर करती है और संपादित होती है। मनुष्यों द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं पर्यावरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार किसी जीव और पर्यावरण के बीच का संबंध भी होता है, जो कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, जिसको हम प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण भी कह सकते हैं। यह विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता के अनुसार है। सो फ्रेंड, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1973 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतें, पर्यावरण की प्रकृति नष्ट हो रही है। जगह जगह घने वृक्ष काटकर बिल्डिंगों का निर्माण करना, पर्यावरण और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। इतना ही नहीं, आप लोग रोड पर या घर से बाहर निकलते होंगे तो देखते होंगे कि जाम लगा हुआ है।
तो वाहनों का धुआं, मशीनों की आवाज़, खराब रासायनिक जल आदि की वजह से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। सो फ्रेंड, वाहनों से दम घोंटू गैस निकलती रहती है। ये गैसें न ही पर्यावरण के लिए अच्छा हैं और न ही मनुष्यों के लिए अच्छे हैं। वाहनों का प्रदूषण, वाहनों द्वारा पर्यावरण में हानिकारक सामग्री का परिचय है। भारत में बढ़ते शहरीकरण के कारण वाहनों का प्रदूषण खतरनाक दर से बढ़ा है। वाहनों से नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। खांसी, सिर दर्द, आँखों की समस्या जैसे लक्षण, फेफड़े के रोग और दृश्यता मतलब देखने में कठिनाई, देखने की समस्या। तो दोस्त, वाहनों से दम घोंटू गैस निकल रही हैं। यह गैसें न ही पर्यावरण के लिए अच्छी हैं और न ही प्रकृति और हमारे लिए अच्छी हैं। वाहनों का प्रदूषण, वाहनों द्वारा पर्यावरण में हानिकारक सामग्री का परिचय है। भारत में बढ़ते शहरीकरण के कारण वाहनों का प्रदूषण खतरनाक दर से बढ़ा है। वाहनों से नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं फ्रेंड, जिससे हमारे शरीर पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सर दर्द, खांसी, आँखों में जलन, फेफड़े के रोग और देखने की समस्या, दृश्यता की समस्याओं जैसे लक्षण वाहन प्रदूषण के कारण हो रहे हैं। सो फ्रेंड, आज हम सब की जिम्मेदारी, हम सब में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए ताकि सभी इसकी गंभीरता को समझें और सहयोग करें। सरकार को ऐसे कानून का मसौदा तैयार करना चाहिए जिससे वाहनों का प्रदूषण स्तर कम से कम हो। वायुमंडल में ग्रीन हाउस जैसे गैसों का उत्सर्जन से ओजोन परत का क्षय होता है और यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। सो फ्रेंड, मानव प्रदूषण का एक मुख्य कारण है शहरीकरण भी है। प्रदूषण आज के समय में बड़ी चिंता है। शहरों की जीवन शैली ने इसमें और भी इजाफा किया है। शहरीकरण की कठोर वास्तविकता यह है कि कई खूबसूरत घाटियाँ, पहाड़, हिल स्टेशन और जंगल प्रदूषण की ढेर में परिवर्तित हो गए हैं। हम इस शहरी प्रदूषण के कारण कई स्वास्थ्य मुद्दों का सामना कर रहे हैं। नदियों के किनारे बसे शहरों से अनौपचारिक अपशिष्ट जल का निर्वहन नदियों में प्रदूषण भार का प्रमुख स्रोत है। सो फ्रेंड, हमें ध्यान देना होगा इन सब चीज़ों का। वायु, जल और भूमि प्रदूषण हमारे आसपास के पर्यावरण को पूरी तरह से दूषित कर रहे हैं। प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शहरीकरण भी अग्रणी भूमिका निभाता है। पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम बेहद खतरनाक है। इससे लगातार वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं,
मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण की वजह से हम इंसानों के सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। सो फ्रेंड, आधुनिक सुख सुविधाओं ने हमें अंधा बना दिया है। हम अप्राकृतिक चीज़ों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। मोटर वाहन, एसी, फ्रीज, प्लास्टिक केमिकल युक्त पदार्थ आदि के उपयोग से लगातार प्रदूषण फैल रहा है और मनुष्य अपने जीवन यापन और सुख सुविधाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को कई गुना बढ़ा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में आज हम बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान ने हमारी जीवन शैली को और सुविधाओं से युक्त बना दिया है। वहीं इससे हमें पर्यावरण प्रदूषण जैसा भयानक अभिशाप भी दिया है। आज पेड़ों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, खतरनाक रसायनों के उपयोग ने प्रकृति में असंतुलन पैदा कर दिया है। सो फ्रेंड, धरती पर जीने के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। पर्यावरण के अंतर्गत हवा, पानी, पेड़, पौधे इत्यादि आते हैं। सजीव प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व पर्यावरण से ही हमें मिलते हैं। प्राकृतिक व कृत्रिम आपदा से दिन प्रतिदिन पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भविष्य में जीवन को बचाए रखने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वृक्षारोपण इसके रोकथाम में एक कारगर उपाय है। यह पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सो फ्रेंड, आज से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे। सो फ्रेंड, यदि पर्यावरण को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं और धरती को हरा भरा बनाना है, क्योंकि ये पेड़ पौधे ही धरती पर हरियाली ला सकते हैं, हमें सुखी जीवन दे सकते हैं, शुद्ध हवा दे सकते हैं, शुद्ध पानी दे सकते हैं, पानी के स्तर को ऊपर ला सकते हैं, ज़मीन को रेगिस्तान बंजर होने से बचा सकते हैं। सो फ्रेंड, आओ हम सब मिल कर के ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं और धरती को हरा भरा बनाएं, खुशहाल बनाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं, आने वाले भविष्य को खुशहाल बनाएं। सो फ्रेंड, हम आशा करते हैं कि हम जितनी बातों को कह रहे हैं या जितनी भी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, उसको आप लोग अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, अपितु इसको चारों दिशाओं में, चारों ओर फैलाएंगे और लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे, जिससे कि पर्यावरण को बचाने में हमें मदद मिलेगी। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ subscribe my channel
and like my video. Thank you. नमस्कार. धन्यवाद.